समय हो गया है और मेरे पूर्व वक्ता छात्र छात्राओं ने बहुत सारी बातें बताई हैं। उन सबसे मैं अपने आप को संबद्ध करते हुए अपनी बात सूक्ष्म में कहूँगा। बहुत लंबा समय हो गया, 1 घंटा लगभग चला गया आपका। पहले मेरे साथ आप 2 नारे लगाएंगे, उसके बाद फिर मैं बात शुरू करूँगा। भारत माता की। अभी आवाज कम है, जितनी छात्र संख्या आवाज जानी चाहिए बहुत दूर तक। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मैं 2 बात और कहूंगा, उसके बाद आप कहेंगे हम करेंगे, ठीक है? मैं कहूंगा भारत की सेवा कौन करेगा, आप कहेंगे हम करेंगे। मैं बोलूंगा देश के महापुरुषों का अनुसरण कौन करेगा, आप बोलेंगे हम करेंगे। उसी आवाज से, उसी ध्वनि से। भारत माता की सेवा कौन करेंगे? राष्ट्र की सेवा कौन करेंगे? राष्ट्र की सेवा कौन करेंगे? महापुरुषों का अनुसरण कौन करेंगे? आवाज नहीं आई अभी, अर्थात अनुसरण करने का मन नहीं है आपका। जोर से उसी लय में। महापुरुषों का अनुसरण कौन करेंगे? महापुरुषों का अनुसरण कौन करेंगे? महापुरुषों का अनुसरण कौन करेंगे? धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हम जिस महान विभूति के लिए अपना सुबह का समय प्रार्थना के पश्चात दे रहे हैं, यह व्यक्ति, शांति से बैठिए, यह व्यक्ति अपने आप में एक व्यक्ति नहीं है, यह व्यक्ति अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया है। मेरे शिक्षक शिक्षिकाओं ने, प्यारे बच्चों ने उनके ऊपर बहुत अच्छे से बोलने का प्रयास किया। संभवतः समस्या क्या रही है, जो मेरा अनुभव रहा है कि हमारे विद्यालय में कुछ ऐसी एक्टिविटियां पूर्व में नहीं होती थी। तो ना तो मेरे साथियों के ऐसे अनुभव में चीजें हैं, ना ही मेरे प्यारे बच्चों के अनुभव में ऐसी चीजें हैं। लेकिन चीजों को शुरू किया गया है, तो आप भी उनमें प्रतिभाग कीजिए और धीरे धीरे सब चीजें अपने उद्देश्य की ओर पहुंचेंगी, सब चीजें सीखने में आएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई चीज आपको पहली बार मिल रही है तो आप उससे अपरिचित हैं। प्यारे बच्चों, डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में, उनके जन्म, उनकी तिथि, उनकी पुण्यतिथि, उनके शिक्षा, उनके विचार, उनका योगदान, उनका जीवन, सभी मेरे शिक्षक साथियों ने बताया है। मैं केवल अपनी 1.5 मिनट में बात समाप्त करके आपसे यही कहूँगा कि किसी भी व्यक्ति के लिए हमारे मन के अंदर, किसी भी व्यक्ति से मेरा तात्पर्य जो हमारे देश के विभिन्न स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने अपना जीवन, अपना मूल बलिदान, अपना शरीर, अपना जीवन, अपनी देह का भी बलिदान इस देश को दिया, और साथ साथ जिन समाज सुधारकों ने, जिन विभिन्न चिंतकों ने, जिन विभिन्न दार्शनिकों ने इस देश को विचार दिया, इस देश को संस्कार दिया, इस देश के मन में, उसकी आत्मा में एक जीवटता दी, एक ऊर्जा का संचार दिया, और साथ ही साथ ऐसे महापुरुष जिनके उपलक्ष्य में आज हम बैठे हैं, इन्होंने हमें, हम हैं क्या, हमारे अधिकार क्या हैं, हम देश में क्या कर सकते हैं, देश के लिए क्या कर सकते हैं, और हम कैसे, हमें जीवन में चलना चाहिए, और हमारे इस देश की विभिन्न संसाधनों पर, इसकी राजनीतिक व्यवस्थाओं पर, इसकी आर्थिक व्यवस्थाओं पर, समाज की विषमताओं में किस प्रकार की हमारे अधिकार, ऐसे सभी अधिकारों को एक पुस्तक के रूप में वर्णित किया, जिसका नाम था संविधान, भारत का संविधान। इसी महापुरुष की सोच की वो परिकल्पना थी, जो आज, जिसकी वजह से हम सब आज शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। वरना उस समय जब ये देश आजाद हुआ था, तो इसकी स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पर कुछ राजशाही परिवार, कुछ धनाढ्य परिवार और कुछ उच्च जातियों के महापुरुषों का छत्रप ऐसा था कि छोटी जातियां और गरीब लोग इस समाज में उठ बैठ भी नहीं पाते थे। ये इस व्यक्ति की सोच थी, जिस सोच में एक किताब का निर्माण किया, और पुस्तक के लागू होने से आपको ये सब तक मिले, जिसकी वजह से आज अपने जीवन को आप बहुत ही सरलता से, सहजता से जीते हैं। मैं
कुछ एक देश के उदाहरण आपको बताऊंगा। चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर वहां के देशवासियों को बोलने का भी हक नहीं है। आप मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में, किसी में भी आप उस देश के बारे में, उस देश के व्यक्तियों के बारे में, उस देश के व्यक्तियों के द्वारा राष्ट्र अध्यक्षों के बारे में, विभिन्न महापुरुषों के बारे में, राष्ट्र अध्यक्षों की कवियों के बारे में, राजनीतिक पार्टियों की विषमताओं के बारे में बोलता हुआ सुन नहीं सकते। लेकिन आज आपके देश में आपको वो अधिकार है जिसे हम अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं, उससे आप किसी भी महापुरुष के ऊपर तर्क रख करके बात कर सकते हैं, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का विरोध कर सकते हैं, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का, किसी भी धार्मिक कट्टरता का विरोध कर सकते हैं और अपने हक के लिए संकल्पित करके अपने आप को किसी भी आंदोलन के लिए प्रेरित करके आंदोलन कर सकते हैं। ये इस संविधान की देन है जो आपको अभिव्यक्ति की आजादी के रूप में मिली है। तो ऐसे महापुरुष को जो इन्होंने अपनी किताब लिखी, अपने विचार लिखे, आपको समानता अधिकार दिलवाए, इनको केवल आप 50 मिनट 40 मिनट मन में मत याद रखिए, इनके जैसा बनने का प्रयास कीजिए और आप भी कोशिश कीजिए कि ऐसा कोई एक महापुरुष निकले। और मेरी तो बहुत इच्छा होगी, मेरे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं बहुत मेहनत कर रहे हैं कि मेरे इस विद्यालय परिवार से कोई ऐसा छात्र छात्रा निकले जो समाज में जाना जाए, पहचाना जाए, जिसको लोग याद करें, जिसका लोग उदाहरण देकर कहें कि उसके जैसा बनो, उसके जैसा बनो। प्यारे छात्रों, प्यारी छात्राओं, जीवन बार बार नहीं मिलता। हम जिस भी जाति में हमें जन्म मिला है, हम जहाँ भी जैसे शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे हैं, उसमें अपना 100% दीजिए।